लेकिन कोई कुत्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर भौंकने की कोशिश करेगा तो खुदा की कसम हम इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं सिलसिले मदारिया की तरफ से मांग कर रहा हूं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला उसने? अरे 72 हूरों के पास तुम जाओ, तुम्हारे पूरे जिंदगी में करम ऐसे नहीं कि तुम हूरों के पास जाओ कभी। तुम 72 पिशाचों के पास जाने लायक हो, सबके सब मदरसा छाप। क्या बोल दिया गलत उसने? तुम्हारे रिलीजन में है क्या? अपनी बहनों के साथ तुम्हारी यार सारी चीजें हो जाती हैं, 6-6, 9-9 साल की बच्चियों के साथ तुम निकाह कर लेते हो, हलाला के नाम पर पूरी दुनिया जहान का गंद तुम्हारे धर्म में है, तो उसने क्या गलत बोल दिया ऐसा? तो रुको जरा, सब्र करो। ओ मैडम थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपकी दुख को समझ सकता हूँ, इसलिए इत्मीनान का सांस लीजिए। आपके औकात में बताने के लिए हाजिर हूँ। तुमने इस्लाम धर्म पर बहुत सारी टिप्पणियाँ की, बहुत गालियाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तरबियत नहीं है तुम किसी को गाली दें, ये तुम्हारी तरबियत है, लेकिन तुम्हारी औकात ज़रूर तुम्हें बताऊँगा। इस्लाम में कोई ऐसा एतराज़ात नहीं, ये तुम ऐसे पहले नहीं हो जो एतराज़ करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे उलमा ने इसका एक इत्मीनान बख्श जवाब दे चुका है और जवाब इसका मौजूद है। लेकिन काश तुम पहले अपने धर्म को पढ़ के आते। तुम जिसे गंदगी कहते हो उससे बढ़कर के गंदगी तुम्हारे धर्म में पहले से मौजूद है। मैडम तुम्हें नियोग के बारे पता है? नियोग क्या है नहीं पता होगा शायद, अगर पता होता तो इतने गंद फैलाने सोशल मीडिया पे नहीं आती। नियोग ये है कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं होता है तो तुम अपने ससुर के पास जाओ या फिर देवर के पास जा कर के सो और वहाँ से बच्चा ले आओ। ये है तुम्हारे धर्म की सच्चाई, ये है तुम्हारे धर्म की गंद तुम्हारी ज़ुबान में। मैंने तो इस पर कभी नहीं कहा, लेकिन जब आपने कहा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। मदरसा छाप, तो मदरसा छाप के जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना मैडम जी, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। और हलाला के बाद की तुम्हारे धर्म में नियोग है, उससे बढ़कर के गंदगी। 6 साल 9 साल की बात कर दो मैडम, लेकिन तुम्हें पता है जिसको तुम गॉड कहते हो राम, वो खुद 6 साल की बच्ची से शादी की है। उसके बारे क्या कहिएगा, बताएं क्या कहिएगा उसके बारे? मदरसा छाप, आपने जब मदरसा छाप को ललकारा तो ज़रूरी था कि ये मदरसा छाप तुम्हें तुम्हारी औकात भी याद दिलाए। अगर हुरूं का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है तो फिर तुम्हारे धर्म में भी अप्सराओं का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे क्या कहिएगा? इसलिए एक मशवरा देता हूँ कि किसी को छेड़िए मत, वरना ये मदरसा छाप ऐसी चड्डी उतारेगा कि सारे सनातनी मिलकर भी गिन नहीं पाओगे कि तुम्हारे धर्म में कितने छेद हैं। पहले अपने धर्म को पढ़िए, फिर दूसरे पे टिप्पणी कीजिए। थैंक यू। गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चंदा खाने का